वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस ना, कुछ लोग एफर्मेशंस प्रेफर करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कुछ महीनों पहले तक एफर्मेशंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं विजुलाइज कर लूँ, इससे अच्छा मैं स्क्रिप्टिंग कर लूँ, इससे अच्छा मैं मेडिटेट कर लूँ। एफर्मेशन मुझसे बोला ही नहीं जाता था, मुझे अजीब सा लगता था। सो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एफर्मेशंस। क्या है एफर्मेशंस, क्यों एफर्मेशंस करने में हमें इतना इरिटेशन होता है, और कैसे एफर्मेशंस काम करता है, और कैसे हम अपने एफर्मेशंस को ईजी एंड इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो पहली बात तो एफर्मेशंस, जब हम कुछ डिज़ायर करते हैं, से सपोज आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन चाहिए वापस, ठीक है, आपके एसपी वापस चाहिए। अब आप अपने आप को एफर्मेशंस बता रहे हो कि एसपी लव्स मी अ लॉट, माय एसपी लव्स मी अ लॉट, माय एसपी लव्स मी अ लॉट। लेकिन आपके दिमाग को दिख रहा है इन द 3D सर्कमस्टांसेस कि आपके एसपी ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, एंड ही टोल्ड यू और शी टोल्ड यू कि वो आपका शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। आपका जो माइंड है ना, वो आपको बताने की कोशिश करता है कि नहीं, स्टॉप, आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। और आपका माइंड ऐसा क्यों करता है? आपका माइंड बनाया ही गया इसलिए है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे कि कोई भी गर्म चीज़ पे अगर आप हाथ डाल देते हो ना, तुरंत आपका माइंड बोलता है हाथ हटा लो। रिफ्लेक्स एक्शंस, अगर आपके सामने कोई एक बहुत ही स्पीड में कुछ गिरता है तो आप अपना हाथ हटा लेते हो या आँख बंद कर लेते हो। ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस है ना, कि हम हाथ हटा लेते हैं, तुरंत आँख बंद कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये सब हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम तुरंत कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि यहाँ पे डेंजर है, अपना हाथ हटाओ, यहाँ पे डेंजर है, मूव योरसेल्फ, यहाँ पे डेंजर है, आँख बंद कर लो, है ना। हमारा ब्रेन का काम ही ये है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए, वो हमें रियलिटी को बता पाए कि रियलिटी ये है, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन इसलिए जब हम देख रहे हैं कि हमारे एसपी हमसे प्यार नहीं करते हैं और हम एफर्मेशंस बोलने की कोशिश करते हैं कि एसपी लव्स मी अ लॉट, एसपी लव्स मी अ लॉट, माय एसपी लव्स मी अ लॉट, ही इज़ वेरी हैप्पी विथ मी, ही इज़ वेरी कमिटेड टू मी, ही इज़ वेरी लॉयल टू मी, हमारा माइंड कहता है कि नहीं, स्टॉप, नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ डेंजर अलर्ट देने लगता है वो। इसीलिए हम एफर्मेशंस ना बोलने में इतना अजीब सा फील करते हैं, इतना हिचकिचाते हैं। एफर्मेशंस ना हमें सही नहीं लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कहता है कि ये सही नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि जो आप अपने माइंड को बताओगे, अपने इमेजिनेशन में क्रिएट कर पाओगे, वही आपका 3D रियलिटी बनाएगा। ये जो अपने सेंस ऑर्गन्स है, आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, बोल रहे हो, क्या कुछ भी, शट देम डाउन। बस ये वर्ल्ड में फंक्शन करने के लिए इन 5 सेंसेस का जितना काम है उतना करो। बाकी आपके डिज़ायर नहीं है, आपके डिज़ायर से रिलेटेड अपने सेंस ऑर्गन्स को शट डाउन कर दो, एकदम भूल जाओ क्या दिख रहा है। नो, फॉरगेट इट, मैं अपने माइंड को जो बोल रही हूँ वही सच है। और अगर हम उस एफर्मेशन में परसिस्टेंटली एकदम ऑन लूप बोलते रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है पहले तो, ठीक है, कि क्या हो रहा है, मैं कुछ देख रहा हूँ और वो कुछ और बोल रही है। उसके बाद माइंड सोचने लगता है कि क्या पता ये सच है। धीरे धीरे माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है और वो आइडिया सैचुरेट हो जाता है हमारे माइंड में, ठीक है। और जब वो आइडिया हमारे माइंड में सैचुरेट हो गया एक बार, तो उस डिज़ायर को हम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे इमेजिनेशंस हमारे डिज़ायर को क्रिएट करते हैं। अब एफर्मेशंस क्या है? दिन भर में हम 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स सोचते हैं, ठीक है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, रिसर्च ने प्रूव किया है। 60,000 थॉट्स मॉनिटर करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। और आप देखोगे कि 60,000 थॉट्स में मोस्ट ऑफ द थॉट नेगेटिव होता है, मोस्ट ऑफ द थॉट डाउटफुल होता है, मोस्ट ऑफ द थॉट बहुत बुरा होता है, जो आपके डिज़ायर से एकदम ऑपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स आपके सेंस ऑर्गन्स क्रिएट कर रहे हैं, और सेंस ऑर्गन्स आपके 3D को देख के आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो वो नेगेटिव है,
वो आपके डिज़ायर से अलाइंड थॉट्स नहीं हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका जो डोमिनेंट थॉट है वही आपके रियलिटी को क्रिएट करेगा। अब 60,000 थॉट्स को अपने डिज़ायर के साथ कैसे अलाइन करें? इसका सिंपल सा तरीका है एफर्मेशन ऑन लूप। आपको अगर आपके एसपी चाहिए, आप 3 से 4 एफर्मेशंस बना लो जो आपको ये फील दिलाएगा कि चलो मेरे एसपी मेरे साथ है, ठीक है। जैसे कि माई एसपी लव्स मी अ लॉट, ही और शी कांट इवन इमेजिन हिज लाइफ विदाउट मी, all he wants or all she wants is to stay with me forever because I am his or her everything। 4 एफर्मेशंस हो गया। मैं नहीं बोल रही हूँ इन्हीं 4 एफर्मेशंस को कॉपी करो, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये 4 एफर्मेशंस हो गया। अब इन 4 एफर्मेशंस को ऑन लूप अपने माइंड में दोहराते रहो। पहले तो आपका माइंड रिजेक्ट कर देगा, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद डाउटफुली मानेगा, उसके बाद रीप्रोग्राम होगा, उसके बाद सैचुरेट होगा। सो ये जो फेज़ है, अपने माइंड को उन सब फेजेस से गुजरने का वक्त दो, अपने माइंड को टाइम दो। ये सब करते करते, ये एफर्मेशंस करते करते आपके माइंड्स में जो चेंजेस होगा उससे आपके 3D में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका माइंड सैचुरेट नहीं हो जाता है। तो उतना वक्त तो आपको खुद को देना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना वक्त लेता है इसको समझने में, और सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अदर देन डूइंग एफर्मेशंस हम फोर्सफुली सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि ऑन लूप, माई एसपी लव्स मी अ लॉट, ही कांट इवन इमेजिन हिज लाइफ विदाउट मी, ऑल ही वांट्स इज टू स्टे विथ मी फॉरएवर बिकॉज आई एम हिज एवरीथिंग। बार बार दिन भर मैं अगर बोलती रहूँगी, क्या मेरे माइंड में कुछ और थॉट्स आएगा? क्योंकि हम जो बोलते हैं वही तो हमारा थॉट्स होता है, जो हम सुनते हैं वही तो हमारा थॉट्स होता है, जो हम बोल रहे हैं वही तो हमारे माइंड में इमेजेस क्रिएट कर रहा है। सो 60,000 थॉट को अगर हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? एफर्मेशंस ऑन लूप, ताकि हमारा जो थॉट है वो रिप्लेस हो जाए विथ आवर एफर्मेशंस। और जब ये रिप्लेस हो जाएगा, हमारा माइंड में सैचुरेट हो जाएगा कि हमारे एसपी सच में हमसे प्यार करते हैं। एसपी की क्या मजाल कि वो आपके लाइफ में ना आए, बताइए। यू डिसाइड योर ओन रियलिटी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका इमेजिनेशन इज योर गॉड, आपका इमेजिनेशन इज योर यूनिवर्स, आपका इमेजिनेशन इज योर हायर सेल्फ। इमेजिनेशन ही है जो सब कुछ करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यूनिवर्स पे दोष मत दो कि मेरे एसपी ने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों किया। यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, और चेंज भी सिर्फ आप ही कर सकते हो विथ एफर्मेशंस। सो एफर्मेशंस इतना पावरफुल होता है, आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर देता है, आपके जो सेल्फ बिलीव्स है उसको रिप्रोग्राम कर देता है, और आपके जो पास्ट के ट्रॉमाज है ना कि पैसा बुरा है, मैं डिज़र्व नहीं करती प्यार, मैं डिज़र्व नहीं करती, जो भी मेरे लाइफ में आता है वो टॉक्सिक ही होता है, इन सबको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? कैसे? सिर्फ और सिर्फ नया थॉट पैटर्न बना के। जब नया थॉट पैटर्न बना लोगे तो आपका पुराना थॉट, नया थॉट एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एक को तो जाना ही पड़ेगा। और कौन जाएगा? जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। कौन रहेगा? जिसके बारे में आप पूरा दिन सोच रहे हो। तो इसलिए एफर्म, आपको एसपी चाहिए, एफर्म। और वो चार एफर्मेशंस ही खुद को दो, 4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। हम क्या करते हैं ना एफर्मेशंस में, हम एकदम 10, 12, 15, 20, 30 एफर्मेशंस बना लेते हैं और फिर फील भी नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो 30 एफर्मेशंस याद रखना तो इम्पॉसिबल है, तो दिन भर आप 30 एफर्मेशंस दोहराओगे कैसे? और जो चीज़ आप बार बार ऑन लूप रिपीट नहीं करोगे वो आपके दिमाग को पता कैसे चलेगा कि वो सच है? वो पैटर्न कैसे बनेगा आपके दिमाग में? जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक वो चेंजेस आप में आएगा कैसे? आपके डिज़ायर में वो चेंजेस आएगा कैसे, है ना? सो इट्स बेटर कि आप 3 से 4 एफर्मेशंस बनाओ अपने डिज़ायर को लेके, और उन एफर्मेशंस को अपने 3D में 5 सेंस ऑर्गन्स को एकदम बंद कर लो, ठीक है। क्या हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मेरे पास ही आएगा, और वो आएगा वैसे ही आएगा जैसे मुझे चाहिए एज अ पार्टनर। सो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपको आपके एसपी कैसे इंसान जैसे चाहिए, कैसे चाहिए आपको आपका रिलेशनशिप। शादी के बाद क्या वो रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आप दोनों वीकेंड्स में सोफे पे बैठ के एक साथ बैठोगे, वो आपके कंधे पे हाथ रख के मूवी देखेगा, या फिर आप
अपना पैर उनके ऊपर चढ़ा के बैठोगे एंड he'll rub your feet, वो छोटा छोटा डिटेल्स, आप हंसोगे, आप इंजॉय करोगे एक दूसरे का कंपनी, वो जो रिलेशनशिप होगा वो को डिपेंडेंसी वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उन पे डिपेंडेंट हो और वो इंडिपेंडेंटली एकदम अच्छे से जी रहे हैं, नो, को डिपेंडेंसी वाला होगा। या कैसा होगा, यू डिसाइड व्हाट यू वांट। कैसे मेरे एसपी है, मेरे एसपी का तो ऐसा नेचर ही नहीं है कि वो मेरे लिए फ्लावर्स खरीद के लाए, तो शायद मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। नो, फॉरगेट इट। आपके एसपी के नेचर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्योंकि आपने अपना थॉट्स में, आपने आपके इमेजिनेशन में वो सैचुरेट कर लिया है। आपके एसपी के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो वैसे ही आपके लाइफ में आए जैसे आप उनको चाहते हो। देयर इज़ नो अदर वे आउट। सो आप भूल जाओ कि उनका नेचर कैसा है, वो कैसे है, ये है, वो है, जस्ट फॉरगेट इट। बैठ के डिसाइड ऑन योर डिज़ायर कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए। डिज़ायर को लिखो, नहीं लिखना है सोचो, नहीं सोचना है मोबाइल में टाइप करो, कुछ भी करो। मेक इट ईजी यार, मेक इट ईजी। ऐसा नहीं कि एकदम स्क्रिप्टिंग करना है, एकदम बैठ के हाथ दुख रहा है लेकिन लिख रहे हैं। नो, मेक इट ईजी। पॉइंटर्स बनाना है, एक पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, मेक इट ईजी। बस आपको पता होना चाहिए। आप उस डायरी को जिसमें आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आपको उसको पब्लिश नहीं करवाना है, आपको उसको पब्लिशिंग हाउस में नहीं भेजना है, नहीं करना है। आपको बस खुद को समझाना है कि मुझे ये चाहिए। आपको खुद की क्लैरिटी के लिए ये सब करना है। तो अगर आपको क्लैरिटी सिर्फ आपके सोचने से हो जाता है तो बस सोचो। अगर आपको क्लैरिटी पॉइंट वाइज लिखने से हो जाता है, आप पॉइंट वाइज लिखो। अगर आपको क्लैरिटी पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में लिखने से होता है, आप वही करो। मेक इट ईजी। खुद पे ना ऐसे बर्डन मत डालो कि अरे यार अभी बैठ के लिखना पड़ेगा, कितना काम है। मैनिफेस्टेशन काम नहीं है, इट इज़ व्हाट वी डू ऑलवेज। बस हम लोग अनकॉन्शियसली कर रहे थे और फिर गलत शलत अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी हम लोग कॉन्शियसली करेंगे और इस लॉ को अपने हित में काम करवाएंगे, राइट? सो डू व्हाट यू वांट, डिसाइड कि आपको कैसा चाहिए, आपके डिज़ायर, एंड देन एफर्मेशंस बनाओ 3 से 4 एंड देन जस्ट रिपीट दिन रात ऑन लूप, रिपीट। कितना बार, कितना दिन, फॉरगेट इट। जब तक आपको आपके एसपी नहीं दिखते हैं आपके डिज़ायर में, आपके रियलिटी में, तब तक आपको दोहराना है। कितना बार? पूरा दिन। जब तक आपके नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस नहीं होता है, जब तक आपका माइंड सैचुरेट नहीं होता है, पूरा दिन कर सकते हो, करो। नहीं कर सकते, 10 मिनट का स्लॉट्स बना लो, करो। बस करो, उस फीलिंग के साथ, उस थॉट के साथ सोने जाओ, उठो तो उस फीलिंग के साथ, उस थॉट के साथ। लिव इन दैट ओन रियलिटी। उस नए रियलिटी में आप जियो, उस नए रियलिटी में सो, उस नए रियलिटी में जागो, उस नए रियलिटी से सोचो। किसी का कोई मजाल नहीं कि वो डिज़ायर आप तक आने से वो रोक ले। कुछ अगर रोक सकता है तो वो खुद आप हो। सो स्टॉप कमिंग in between your manifestation and your desire, right? And stop spiraling, stop negative thoughts, क्योंकि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके एसपी किसी और के साथ है, न्यू रिलेशनशिप में है, क्या फ़र्क पड़ता है? रहने दो, मेरा एसपी मेरे ही है। उस थर्ड पार्टी को, उस थर्ड पर्सन को एक्नॉलेज ही मत करो। आपके रियलिटी में वो इंसान जिंदा ही नहीं है, ठीक है? जिंदा ही नहीं है, वो इंसान है ही नहीं, फॉरगेट इट। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी ना। आप अपनी रियलिटी को क्रिएट तो करो, उसके बाद देखो ना क्या होता है। ट्राई इट आउट, rather than relying on outside things, rather than relying on टेक्निक्स। खुद पे रिलाई करो, खुद की इमेजिनेशन पे काम करो, खुद पे काम करो, अपना रियलिटी खुद क्रिएट करो। एंड बिलीव मी, आपका डिज़ायर चाहे कुछ भी हो, वो आके रहेगा। टाइम कितना लगेगा वो तो आप पे डिपेंड करता है। आपका माइंड कब तक सैचुरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एफर्मेशंस बताओ और अपने डिज़ायर को जल्द से जल्द अपने लाइफ में लाओ, बिकॉज वी आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, राइट? सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।